सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है पुर्तगाल का स्टडी परमिट आया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि अगर आपने पुर्तगाल में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारी एक प्लेलिस्ट भी है जिसके अंदर आपको स्टडी इन पुर्तगाल से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट को हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है और स्टूडेंट ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी। ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बेटर से बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है, कहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन मिल सकती है, कहाँ पर आपको इकोनॉमिकल मिल सकती हैं, कौन सी कंट्री में इजी पीआर है, कौन सी कंट्री में पीआर के पास सिटीजनशिप इजीली ले सकते हैं, कौन सी कंट्री में आप विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, और इवन कौन सी कंट्री में अर्निंग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ है या इजी है, और वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्रिविलेज है, आइदर वो पार्ट टाइम वर्क है चाहे वो पोस्ट स्टडी परमिट है। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते हैं जब वो हमारे पास अपने काउंसलिंग के लिए आता है। तो अगर आप फ्री में काउंसलिंग चाहते हैं, अपनी असेसमेंट चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कहाँ पर आपको मैक्सिमम वीज़ा चांसेस हैं, तो हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप फॉर्म है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। उसको अगर आप फिलअप करके भेजेंगे तो आपको मैं 10 कंट्रीज सजेस्ट कर सकता हूं कि जहां पर आप अपना एडमिशन और वीज़ा इजीली ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ने 2023 में अपनी बीएससी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से की हुई है। 78 इसके परसेंटेज हैं और स्टूडेंट ने 66 पीटीवी किया हुआ है। तो हमारे पास आने के बाद इसका हमने पुर्तगाल की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन डाला, एडमिशन भी आ चुका है। एडमिशन के बाद बच्चे का वीज़ा भी आ चुका है। अभी इस वीज़ा को एडमिशन को लेने के लिए इसने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, कितना टाइम स्पेंड किया है, ये सारी की सारी डिस्कशन हम स्टूडेंट के साथ भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? स्टेट कौन सी से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं पंजाब से, केरिया डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। तो हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला? थ्रू यूट्यूब। तो हमारी यूट्यूब कब से आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, कुछ आइडिया हो? मेरे जो मदर हैं उन्होंने मुझे बताया था। हो गया 2 साल। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? 2 ईयर्स हो गए आपसे जुड़े। देखिए 2 साल हो चुके हैं। अभी ये कोई इजी जर्नी नहीं। अभी मैंने ये आपको वीज़ा दिखा दिया, पुर्तगाल का वीज़ा आ गया जी, बल्ले बल्ले आप आ जाएं दबा दब। और इससे पूछना कि क्या टेंशन रही है और क्या टेंशन हमें रही है। हमने फिर बताया कि जब हमारे पास स्टूडेंट आता है तो उसको ऑलवेज ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत स्पेसिफिक होते हैं, सर मैंने इस स्पेसिफिक कंट्री में ही जाना है, इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में ही जाना है, तो देयर आफ्टर ये चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब मैं ये भी साथ में पूछूंगा कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं? सर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में किया हुआ ग्रेजुएशन। ठीक है, तो कितने परसेंटेज है आपके? 78%। तो आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया हुआ है? यस, पीटीई का दिया था। कितने उसमें है आपके? ओवरऑल 66। तो हमसे मिलने से पहले, जैसे आप हमारे साथ 2 साल हुए जुड़े, तो किसी और भी कंसल्टेंट से मिले थे? नो। तो हमारे जब ऑफिस में आए थे तो हमने आपको कौन कौन सी कंट्री सजेस्ट की होंगी? आपने सर जर्मनी की थी, लातविया की थी, मतलब ऐसे कंट्रीज। हाँ। तो देखिए कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन भी ले सकती थी, बट शी इज स्पेसिफिक आई वांट टू गो इन पुर्तगाल ओनली। और आपका जो एडमिशन आया है पुर्तगाल से, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आया है या पब्लिक से? सर पब्लिक से। तो उस पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपने जो अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, तो आपने वो पे कर दी है या पे करनी है, वो कैसे करनी है, कितनी फीस है वो?
सर वो पर मंथ के हिसाब से इंस्टॉलमेंट होगी। कितनी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट जाएगी? वो 700 यूरोस। तो वो पे वीज़ा के बाद की है आपने, जो कर दी थी? नहीं, वीज़ा के बाद की है हमने। तो ये देखिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का एडमिशन आया है और साथ में जो उसने अपनी ट्यूशन फीस है 700 यूरो पर मंथ के हिसाब से पे करनी है जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होगा। तो वीज़ा आ चुका है, अभी इसने फ़ीस पे करनी है। तो ये भी एक बहुत बिग रिलीफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लाखों रुपए पहले भेजने पड़ते थे। अप्रोक्स इसकी 7000 यूरो की टोटल फ़ीस है। तो ऐसा भी ऑप्शन है पोर्चुगल के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि आप अपनी फ़ीस इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो जब आप हमारे साथ 2 साल हो चुके थे जुड़े हुए, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको हमने कहा ना मैडम और कंट्री में भी डाल लो, कहते थे? ऑफ कोर्स। हाँ, तो आपने इसके अलावा एक कंट्री का और हमसे अप्लाई करवाया था। हाँ जी, स्पेन। उसका क्या रिजल्ट रहा है? उसकी एडमिशन आया था कि नहीं आया नहीं, था? उसका एडमिशन नहीं आया था। एडमिशन हमने डाला था लेकिन आया नहीं था। तो देखिए, स्पेन की पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी डाला था, बट वहाँ से एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में डाला। जो पोर्चुगल में हमने आपका एडमिशन डाला था यहाँ पर, क्या हमने एक ही यूनिवर्सिटी में डाला था या 2-3 में आपको सजेस्ट किया था या डाला था? मैं सजेशन तो किया था लेकिन मैंने एक में डाला था आपने। तो वहीं से देखो स्टूडेंट का भी मास्टर करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। कितना, क्या ड्यूरेशन है इस मास्टर की डिग्री का? 2 इयर्स। 2 इयर्स। अभी वीज़ा आने के बाद फिर हमें इसके लिए एडमिशन आने के बाद वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। कौन सी कैटेगरी का डालना है अपने, D4 D6 व्हाट्सएवर भी आपको वही कंसल्टेंट बताएगा जिसको नॉलेज है। अभी उसके लिए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है। आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से होनी चाहिए, उसको कहाँ से आपने लीगलाइज करवाना है, और आपके फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका मोटिवेशन लेटर, और उसके बाद है आपकी इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू कैसे होती है, क्या उसमें पूछा जा सकता है, और इवन अभी इनके केस में क्या हुआ। तो आपने मैडम, जब हमने आपकी अपॉइंटमेंट लेकर दे दी, फाइल प्रिपेयर करके दे दी, आपको जाने से पहले हमने कुछ ब्रीफिंग दी थी, हमारे स्टाफ ने भी या हमने भी, आपकी इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है या इंटरव्यू नहीं भी हो सकती, ऐसा कुछ बताया था आपको? जी, मेरे को इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन तनु मैम ने दी थी कि क्या क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी है कि वो पूछेंगे। तो आपको फाइल के बारे में भी बताया गया था, फाइल में क्या क्या लगा हुआ, कैसे लेकर जाना है? जी, सारी प्रॉपर। तो ये आपकी फाइल एम्बेसी में डायरेक्ट जमा हुई थी या BFS में? VFS में। BFS में जमा होने के बाद अभी ये देखिए आगे क्या हुआ था। तो क्या उन्होंने आपका फिर वीज़ा डिक्लाइन कर दिया था, या डिक्लाइन के लिए एडवांस नोटिस दे दिया था कि आप इसके ऊपर बताएं क्या क्या है, क्या हुआ था? हाँ, उन्होंने नोटिस दिया था मेरे को कि फ़ंड्स के लिए उनको क्लैरिटी नहीं आई, तो उन्होंने फ़ंड्स के लिए किया था कि हमें आपका प्री रिफ्यूज़ल लगा दी थी उन्होंने। हाँ, तो अभी ये है कि अभी मैं फ़ंड भी पूछूंगा कितने, आप फ़ंड बताएंगे टोटल अपने और अपने पेरेंट्स के कितने टोटल फंड दिखाए थे, टोटल कोई अप्रोक्स दोनों के? टोटल 30 प्लस थे मेरे। 30 लाख से ज़्यादा। ये देखिए कि 30 लाख के फंड होने के बावजूद भी आज पोर्चुगल एम्बेसी ने एडवांस नोटिस दे दिया था स्टूडेंट को कि अभी एडवांस नोटिस में क्या क्या क्लैरिफिकेशंस मांगी गई होंगी और उसका हमने क्या रिप्लाई दिया था। तो जब वो एडवांस नोटिस आ गया था, हमने हाथ खड़े कर दिए थे, मैडम हमसे नहीं हो पाएगा, अभी आप हेडेक लो। आपको फिर जहाँ हमने प्रॉपर प्रिपेयर करके भेजा था, उसके अंदर एक एक जस्टिफिकेशन के बारे में लिखा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था फिर? सर मैंने आपसे बोला था कि ऐसे आ गया प्री रिफ्यूज़ल, आपने फिर उसकी प्रॉपर अपील बना के यूनिवर्सिटी को सेंड की थी। एम्बेसी को हमने, तो उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी भेजे थे जी, फंड्स के। हाँ, फंड्स दे देखिए, फिर वो भेजी। उसके बाद क्या हुआ जब अपील उनको पहुंच गई, उन्होंने क्या किया आगे एम्बेसी वालों ने? फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू का मेल भेज दिया। फिर देखिए, फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया, क्योंकि अभी इंटरव्यू जब आ गई, अभी प्री उन्होंने नोटिस दे दिया था रिफ्यूज़ल के लिए, उसके बाद उसका अपील की गई। अपील के बाद बच्चे को उन्होंने फिजिकली इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया एम्बेसी ने। अभी एम्बेसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, वहाँ पर एम्बेसी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसके बारे में भी फिर स्टूडेंट्स को ब्रीफ किया गया। ऐसे हुआ। तो ये कंप्लीट प्रोसेस में बायोमेट्रिक के बाद अपील का टाइम, सारा कुछ होने के बाद कितना टाइम लगा वीज़ा आने में? फिर 1.5 महीना लग गया। डेढ़ महीना। तो अभी आते हैं हमारी 2 साल की सर्विसेज के ऊपर। तो 2 साल के दौरान क्या हमारा कोई स्टाफ है आपसे इरिटेट हुआ हो, कभी रिप्लाई ना करता हो, जहाँ कोऑपरेट ना करता हो, जहाँ आपके व्हाट्सएप का मैसेज की रिप्लाई ना करता हो, जहाँ आपकी कोई भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो वहाँ पर इमीडिएटली आपको उसके बारे में ब्रीफ ना करता हो, कोई ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े हों? नो, स्टाफ बहुत हेल्पफुल था। तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास थे या हमारे पास थे?
नहीं, ओरिजिनल मेरे पास थे जो फोटोस्टेट वो हमारे ट्रांसपेरेंसी कितनी लगी आपको हमारे काम में? कुछ मोटिवेशंस लगे या बस हमें फेक चीज़ें बताते हैं, करते कुछ नहीं है? ट्रांसपेरेंसी क्या थी कुछ, चाहे वो यूनिवर्सिटी की थी, चाहे वो एम्बेसी से रिलेटेड थी, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर चले? नहीं, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो वैसे की बिल्कुल सही थी, जो आपने बताया था जैसे होना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा हमारे साथ? बहुत अच्छा। तो ऐसा है कि इनका देख लीजिए वीज़ा कितनी हार्ड जर्नी है। आपको ये लगता है कि चलो जी पुर्तगाल का भी क्राउन वालों ने वीज़ा करा दिया, चलो जी दवा दब। इन चीज़ों को भी साथ में आपने माइंड में लेकर चलना है। उन फेक एजेंट से बचें जो आपको गारंटियाँ वारंटियाँ, ऐसी प्रोफाइल होने के बावजूद भी स्टूडेंट ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, उन एजेंट से बचें जो आपको फेक कमिटमेंट देते हैं, हम गारंटी के साथ आपका काम करवा कर देंगे, जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजने की कोशिश करते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूं कि यूरोप के अंदर, शेंगन के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस ना ट्रांसफ़र करवाएं, अवॉइड कराएं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के पूरे पैरामीटर्स हैं। वीज़ा चांसेस आपके अच्छे हैं, आपको फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडीज़ मिल सकती हैं। जैसे इस स्टूडेंट को पुर्तगाल के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ़ीस भी आफ्टर वीज़ा देनी पड़ी है, वो भी इंस्टॉलमेंट के थ्रू। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी इन पुर्तगाल या किसी भी कंट्री से रिलेटेड है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।